चाचा जी, कंचन ने ये ठीक काम नहीं की। बाबा जी बहुत गुस्से में हैं और गांव के लोग भी बहुत नाराज हैं। तुम खुल के कहो ना, कंचन ने क्या कर दिया? देखिए चाचा जी, हम लोग जो झील में पूजा पाठ करने की बात की, कंचन उसके खिलाफ में है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। और तो चाचा जी, वो खुद जाके बाबा जी से इस बारे में बात भी की कि पूजा ना करे। क्या? हाँ। तुमको किसने कहा? बाबा जी ने मुझे खुद कहा। देखिए, तुझकी इतनी हिम्मत? बाबा जी बहुत नाराज है। हाँ, बुरा मानने की ही तो बात है। और चाचा जी, गांव वाले यही भी कह रहा है, अगर कंचन ने इस पूजा के खिलाफ आवाज उठाई तो आपको इस गांव से शायद अलग कर देगा। क्या? हाँ, और नामघर में आपको जुर्माना भी भरना होगा। हे भगवान! और तो और ये भी बात कही है कि आपको झील में मछली पकड़ने के लिए और इजाजत नहीं दी जाएगी। चाचा जी, अरे सुनिए तो। चाचा जी, अब मुझे तुम बोलो। एप्पल का स्पेलिंग APPLE। गुड। अब मुझे तुम बोलो 2 into 2 कितना होता है? 2 into 2 equals to 4। बोलो। 4। 2 into 2 equals to 4। गुड। अब मुझे तुम बोलो 3 into 6 कितना होता है? वो जी, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। क्या हुआ पिताजी? सब उल्टा पुल्टा कर कहती हो, अब पूछते हैं क्या हुआ? ओ जी, अच्छे से बताना क्या हुआ? हमें गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। गांव वाले जुर्माना भी लेगा और झील में मछलियां भी पकड़ने नहीं देंगे। ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी की वजह से यह सब हुआ है। मैंने क्या किया है पिताजी? तुम्हें क्या जरूरत थी बाबा की पसंद? गांव के आदमी कुछ करना चाहते हैं, तू बीच में क्यों टक रही हो? पिताजी, ये सब मैंने गांव के भलाई के लिए किया। ये सब भलाई हमें नहीं चाहिए। पिताजी, झील का पानी प्रदूषित होने के कारण ही बीमारियां फैल रही है, ना कि भूत प्रेत की वजह से। नो, इसको मुंह बंद कर दे दो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। रुंझन, चलो तुम लोगों को घर छोड़ के आती हूँ। जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, अभी वो छोटी लेती है। पैर की छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़ी कर रही है। सर, सर, सर। ओ कंचन, आओ। सर, ये बात तो उल्टा ही हो गया। आपकी और मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। हमें कुछ तो अलग करना ही होगा। कुछ दूसरा तरीका अपनाना होगा। सर, जिसने ये समस्या खड़ी की है, उसी को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मजबूर करना होगा। मतलब? सर, जबकि इंडस्ट्री की गंदगी ने हमारे झील को खराब किया है, हमें इस गंदगी को बंद करना होगा। तभी जाकर हमारा गांव परेशानी से मुक्त होगा। ये गंदगी ही सारी की सारी फसाद की जड़ है। तुमने ठीक ही कहा। चलिए सर, हम इंडस्ट्री के अधिकारी से मिलकर ये बात करके आते हैं। ठीक है, तो जाओ, तैयार होके आओ, मैं भी तैयार। ठीक है सर, मैं आती हूँ। हाँ। सर, वो गाड़ी मैं पहचानता हूँ। कौन है सर? वो इसी इंडस्ट्री का कोई अफसर है। अच्छा ही हुआ, हम उसको पूछ के पता लगा लेते हैं कि मैनेजर अभी ऑफिस में है या नहीं। हाँ, ठीक है।
उस इंडस्ट्री का अफसर है ना? हाँ, हम आपके मैनेजर से ही मिलने जा रहे थे। प्लान मैनेजर सर से? लेकिन वो तो दिल्ली गए हुए हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते, 3 दिन बाद ही लौटेंगे। कहिए किस तरह का काम था? देखिए, ये गांव मसवरा की गांव है। झील में मछली पकड़ के ही इनका गुजारा होता है, जैसे तैसे करके अपना घर चलाते हैं। इंडस्ट्री से निकलती हुई गंदगी ने झील के पानी को नष्ट किया है। इसी वजह से लोग भी बीमार पड़ गए और 2 लोगों की तो मौत भी हो गई है। गाय बकरी भी बीमार पड़ गया है। गंदगी का फैलना बंद करना पड़ेगा। सरकारी संपत्ति गंदा करके आप लोग ने अपराध किया है। हाँ, मैं समझा। एक इंडस्ट्री का गलत फैसला था। इंडस्ट्री की गंदगी झील में नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग कुछ कीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इस समस्या का कुछ समाधान निकालूंगा। हमको पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री की वजह से गांव के लोगों को इतनी तकलीफ हुई है। इस विषय में कुछ चिंता मत कीजिए, मैं आज ही सबके साथ बात करके इसका कुछ ना कुछ हल निकालूंगा। और आप लोगों को इंडस्ट्री जाके किसी के साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। थैंक यू सर। ठीक है, जाइए। अगर पहले ही ऐसा कुछ करते तो ऐसी परेशानी ही नहीं होती। हाँ, तूने ठीक कहा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वो चंपा, मैं तुम्हारे घर गई थी। अरे कांचन, मैं बच्चियों को पानी पिलाने आई हूँ। तुम्हारे पिताजी ठीक हुए? हाँ, थोड़े थोड़े। बदन पे बीमारी है, फिर भी खेत में गए हैं। क्या करेंगे, कोई उपाय भी नहीं है। वैसे तुम मुझे मिलने क्यों आई थी? मेरे साथ एक जगह पे चलो ना। कहाँ? सिविल हॉस्पिटल में। क्यों, कुछ हुआ है क्या तुम्हारा? मुझे नहीं, काऊ को हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। डॉक्टर सर को बुलाने जा रही हूँ। लोग तो खुद जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास इलाज करवाने। अगर डॉक्टर सर यहाँ आ गए तो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर आएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। डॉक्टर साहब हम जैसे लोगों का इलाज करेंगे क्या? हाँ, अगर कोई डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाए तो बाकी के लोग विश्वास कर लेंगे कि ये सब भूत प्रेत की वजह से नहीं, बीमारी की वजह से हुआ है, और दूसरे लोग भी डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देंगे। हाँ, तो गांव के लोग डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने के लिए आग्रह होंगे, है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। कब जाओगी? अभी जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, घर में भी कोई नहीं है। शाम को चले क्या? मैं शाम तक नहीं ठहरूंगी, मैं अभी चली जाऊंगी। तो तुम अकेले ही चली जाओ। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को अभी यहाँ से गुजरते हुए देखा। शायद दूसरे गांव में ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं। शायद तुम उन्हें रास्ते में मिल भी सकती हो। अच्छा, तो बहुत अच्छा हुआ। फिर तो मैं सर को रास्ते में ही मिल पाऊंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। सर, मेरा नाम कांचन है। नमस्ते। सर, मैं आपसे मिलने सिविल हॉस्पिटल ही आ रही थी। क्यों,
किसी को कुछ हुआ है क्या? सर, हमारा गांव मछुआरों का गांव है। पढ़ाई लिखाई की कमी है, लेकिन लोग बहुत सरल हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। सभी लोग मछली पकड़ के ही अपना गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से पानी में उतरते ही उन लोगों को बीमार हो जाता है। बीमार हुए हैं तो मेरे पास क्यों नहीं लाए? सर, वही तो मुसीबत है। मतलब? सर, लोग सोचते हैं कि झील के पानी में काला छाया है और उतरते ही उनके शरीर में चढ़ जाता है। क्या? हाँ सर, इसीलिए लोग बेच के पास इलाज करवाने जाते हैं। सर, मैं इसीलिए आपसे मिलने आई थी। आपको खुद जाकर हमारे गांव में इलाज करना होगा। मैं आपको साथ लेके जाऊंगी। अच्छा है। जब डॉक्टर के इलाज से लोग ठीक होंगे, तभी उनकी सोच बदलेगी। सर, आप हमारी मदद करेंगे ना? ये मदद की बात नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं जरूर आऊँगा। सर, मैंने बहुत कोशिश की है लोगों को अंधविश्वास से दूर करने के लिए। अगर कोशिश की है तो जरूर सफल होगी, और ये तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है कंचन। थैंक यू सर। अच्छा कंचन, अब मैं चलता हूँ। मैं यहाँ पे एक पेशेंट को देखने के लिए आया था। कल मैं यहाँ पर आऊँगा, तुम मुझे बीमार हुए लोगों के घर में ले जाना, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल आप आएंगे ना सर? जरूर, मैं जरूर आऊँगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। भैया आइए आइए भैया। तो बस। हाँ भैया। झाड़ू मार रही हो? हाँ। घर वाली कहाँ गई? पीछे कपड़ा धो रहा है। ओ, यही बात है। हाँ। और कंचन आई थी भैया। कंचन? हाँ, उसने आके तो मुझे बहुत बड़ा ज्ञान देके सलाह दिया। क्या ज्ञान देके गई? सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब को मेरे घर लेके आई। हाँ। मुझे इलाज किया। हाँ। दवाई भी दी। अभी वो डॉक्टर साहब को लेकर वो मनीष सर की घर चला गया। मनीष सर की घर? हाँ भैया। हाँ। बैठिए बैठिए। पता नहीं कैसी लड़की पैदा हुई। गांव के आदमी हॉस्पिटल ना जाने की वजह दिमाग लगाकर हॉस्पिटल के डॉक्टर को ही घर घर में आकर इलाज कराने लगी। भैया, आपने तो कंचन के रूप में लक्ष्मी को पाया है। उसने बोला कि हम लोग को साफ सुथरा रहना चाहिए, खुली जगह में शौच पेशाब नहीं करना चाहिए। सिर्फ तुम्हें बताकर गई है क्या? जहाँ जिसको मिलता है सबको ही बताया है। कंचन की बातें मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं संकल्प लेता हूँ आज से हम लोग साफ सुथरा रहेंगे। अच्छा। शौचालय घर के दूर बनाऊंगा, जिसकी वजह से बदबू और मक्खी नहीं आएगा। अच्छा, मेरे लड़की गांव वाले को अपनी बात सुना रही है। अच्छी बात क्यों नहीं सुनेंगे भैया? मोहन चाचा। हाँ, आओ आओ। अरे, आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। बताओ तो जरा, क्या हुआ? अरे चाचा जी, सब सर्वनाश हो गया। क्या सर्वनाश हो गया? वो बाबाजी थान पे नहीं है। बाबाजी थान पे नहीं है? हाँ। तो गया कहाँ? पता नहीं, 2 दिन हो गया, किसी ने भी बाबाजी को नहीं देखा। तो फिर बाबाजी गए कहाँ? अब पूजा का क्या होगा? हाँ, मेहनत करके पैसा जुगाड़ कर लिया है, पंडित जी का इंतजाम भी कर लिया। अब बाबाजी नहीं रहने से पूजा कैसे चलेगा? लेकिन मैं इधर उधर से कुछ बातें सुन रहा हूँ। क्या बात? अभी तो डॉक्टर से इलाज करवा के लोगों का तबीयत भी ठीक हो रहे हैं ना। हाँ, जो इलाज कर रहा है वो ठीक हो रहा है। अभी सबको मालूम हो गया है कि वो काला छाया के वजह से बीमारी नहीं फैल रहे हैं। झील के वो पानी प्रदूषित हुआ है, इसलिए बीमारी फैल रहे हैं। और गांव के लोग बाबाजी को कुछ कहे, इसलिए वो गांव छोड़ के भाग गया है। अच्छा, तो ही बात है। हाँ।
हाँ, सुन रहा हूँ इंडस्ट्री के कुछ लोग झील के पानी को साफ कर देगा। अरे करना ही पड़ेगा। इंडस्ट्री से निकला हुआ हर नाले बंद कर दिया गया है। इसी तरह गंदगी साफ हो जाएगा। हाँ? और क्या चाहिए? हाँ ठीक है तो है, मगर इन सब बातों का पीछे हमारा कंचन का ही हाथ है। अरे इसलिए तो कंचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ? नहीं मतलब अपनी बहन जैसा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाथ धो लीजिए सर। सर मेरा आदमी को ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा, समझो ठीक हो ही गया। उसका एलर्जी हुआ है इसलिए ऐसी हालत है। मछली पकड़ने वाले आदमी 2 दिन मछली नहीं पकड़ने से घर चलाने में दिक्कत होती है सर। और कर सकेंगे, 2 दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। जो भी झील में जाता है उनको ही ये परेशानी होता है सर। आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने आकर भैया का इलाज करके उनको ठीक कर दिया। हम लोग तो सोच रहा था भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, ये पानी प्रदूषित होने के कारण बीमार हुआ है। ये गलतफहमी कांचन ने ही हटाई है। ठीक कहा। इस गांव के अंधविश्वास और शिक्षा के लिए कांचन बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें इस बारे में डीसी महोदय को बताना पड़ेगा। सर मेरे मन में जो आया मैंने वही किया। इसमें विज्ञान के सर ने भी मुझे मदद की। तुमने बहुत अच्छा काम किया कंचन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। कंचन। जीवन भैया काम पे जा रहे हो क्या? हाँ। तुम्हारे भैया ठीक हुए? हाँ, अभी डॉक्टर के इलाज के बाद कुछ ठीक हो रहा है। अगर तुमने नहीं कहा होता तो हम लोग तो कबीरस की दवा ही पिलाते हैं। पर पता नहीं क्या होता। अब पता चला? हाँ पता चला। हाँ, तो ठीक है मैं भी चलती हूँ। कंचन। जा रही हो? हाँ क्यों? वो उस दिन जो शादी के बारे में बोला था, कुछ सोचा क्या? लड़की की शादी की उम्र 18 साल होती है। इससे पहले शादी करना मतलब कानूनन जुर्म। अगर तुम किसी लड़की से इससे पहले शादी करोगे तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव करूंगी। क्यों जी, आप मछली पकड़ने गए थे, वापस क्यों आ गए? मैं आज मछली पकड़ नहीं पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बहुत लोग झील को सफाई कर रहे हैं। सफाई? हाँ, इंडस्ट्री के आदमी सफाई कर रहे हैं, कीटाणु मुक्त करेंगे, सुना पतास वगैरह डाल रहे हैं। ओह इसीलिए। झील में इंडस्ट्री से आया हुआ बदबूदार मैला आने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। साफ सफाई होने के बाद ही फिर से हम मछलियाँ पकड़ पाएंगे। किसने करवाया होगा ये काम? मैंने और विज्ञान के सर ने। तुम? इंडस्ट्री के
मालिक लोगों के इलाज के लिए पैसे भी देंगे। पैसे? हाँ, कंपेंसेशन। मुआवजा देंगे ना? 2 दिन बाद जब पैसे हाथ में आएंगे तब समझ जाओगे। आप लोगों को झील में जाने से कोई बीमारी नहीं होगा? नहीं होगा, इसलिए ये जिम्मेदारी खुद इंडस्ट्री के मालिक ने ली है। इस समस्या सुलझाने से गांव बच जाएगा। हाँ। गांव के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए ये सब करती हूँ। कांचन, तुम्हारे कारण हम लोग इतने खुशी से मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, हमारा शरीर में अभी खुजली नहीं, हम लोग नहीं खुजलाएंगे। अब गांव में बीमार कम पड़ गया और हम इस पानी की प्रदूषण को भूत प्रेत समझ कर रखेंगे। ये काम तो कांचन ही कारण आसान हो गया। असल में प्रदूषण भूत ही तो है। इस भूत को हमें कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। तूने ठीक ही कहा, साफ सफाई में ही भगवान रहते हैं। आप लोग हमेशा साफ सुथरे रहने की कोशिश कीजिए, तब आप लोग कभी भी बीमार नहीं होंगे। तुम हमारी गौरव हो बेटी, तुमने हमारे ज्ञान की आँख खोल दे। हम सब मिलकर इस गांव को साफ सुथरा करके रखेंगे और अंधविश्वास को हमेशा के लिए दूर रखेंगे। क्यों? क्यों नहीं? अच्छा कपड़ा, आज बहुत पैसे मिला है क्या? आज झील में बहुत सारी मछलियाँ मिला। वो बेचकर बाजार से तुम्हारे लिए ये नए कपड़े खरीदी। बहुत दिन हुआ ना तुम्हें कुछ नहीं दिया। पिताजी, मेरे लिए क्या लाए? दूंगा बेटे, तुमको भी दूंगा मेरे लाडली। तुमने तो मेरे घर को नई तरह सजाया। तुमने सिर्फ मेरे घर को ही नहीं, सारा गांव को सजाया। लेकिन तुम्हें समझने में मैंने गलती कर दी। पिताजी। कांचन, कांचन, कांचन। सर, कांचन, तुम बहुत बड़े आदमी बन गई हो। सर, क्या? देखो, पेपर में तुम्हारा नाम मिला। ये बेटे की फोटो। सरकार तुम्हें इनाम देगी। मुझे इनाम मिल गया है सर। मेरा गांव साफ सुथरा रहने के लिए इच्छुक हो गया है, अंधविश्वास मुक्त हो गया है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बेटी, मेरी लाडली, तुम सच्ची में बहुत बड़ी बन गई, बहुत बड़ी बन गई हो।